बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान के बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट ले जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्ता, जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा पर। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप, नियम है, पत्तियां तोड़ कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल, और जल जो वापस लेकर आए उस जल का महत्व हमारे जीवन में बड़ा है। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है।
मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने यह संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंच। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा ए बानर कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत क्या है, उनके पास कमी क्या रह गई थी जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर? जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा? और जो पहुंच गए हैं उन्हें कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे तब वो यम के दूत भी कहेंगे दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी वोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो एक बार पति से जरूर कह देना सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ खूब। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर, कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा सुन
पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पर चक्कू बुनी चटनी बनाने का, जम के तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से छील रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए और कथा में बैठा। और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है न तुम सब डुबकी लगा, इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यासपीठ पे लेके न मुंडा में धरा और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही। तो राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं। कहां आ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कह देता तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे तब एक पंगत भंडारे की, जब भोजन करने बैठते थे भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी, तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी?
शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी ये पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा। नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आ गई शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं है। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तप साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन है? तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सारे तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, 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 हो रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा। बड़े भाव से तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे
जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं। रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे जल में ही साधु नहावे हो रेवा मैया, तेरे ही जल में साधु नहावे हो रेवा मैया, हो रेवा मैया। जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाते रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाते रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा। नर्मदे हर हर महादेव। मैया नर्मदा की कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर, नंदी ने रोक दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तो। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आए उसको जरूर करना, और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही लेता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया। रुको,
तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो, और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया, या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया, या शंकर का भजन बंद हो गया, या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहते। बहुत ध्यान देना महाराज, जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी, तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आती रही आती रही, आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। हे
भगवान सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे रे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनके भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम, तो लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, तोते की आंख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जाजा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है, ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा, निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहां होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं, वो कमी क्या है उसमें और मुझ में, क्या कमी रह गई। मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी मैं वर्णन नहीं कर सकी, दिन रात काम में लगी रहती है, आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए नहीं सब काम कर ले, बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले। जब वो बोले तब हमारा घर डोले, ऐसी बोले,
बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी पौओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी एकदम गुड नेचर और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर की, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिह्वा। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा। 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले तो काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो। कोर्ट बना, इसके बाद भी चैन से मेरी 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई। 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी। इतनी शायद इसीलिए कहा ना, जल जाए जीवा पावड़ी हरि नाम के बिना, हो नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जाए जीवा दोनों हाथों से हरि नाम के बिना, जाए जीवा पापड़ी नाम के बिना, ओ नाम के बिना, सीता राम के बिना, राम के बिना। हनुमान जी कह रहे हैं नंदीश्वर से मैं राम राम सीता राम कहता रहता हूं, और आप मुझे शंकर भगवान का दर्शन नहीं करा, मुझे शिव और पार्वती का दर्शन नहीं करा रहे। कारण क्या? ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण बस भगवान का दर्शन नहीं हो पाता? नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती, शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया, गाड़ी में जा रहे थे, हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पीपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं, तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी। फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो, तो अब आना था मौसी को, आ गई है। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है
और किसको नहीं। ऐसी कई बातें आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल, 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बचे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तू चल रही, एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई और नर्मदा नहा के आ गई और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200-200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले यहीं 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे। नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए। नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है, नहा ले, चलो का पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। सोमप एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप, जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापस नाम बोलेंगे, क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय में। सोमप, एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं, रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं,
एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सवेरे की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा। ऐसे व्यक्ति को भी सोमपित्र का ध्यान करना चाहिए। सोमपित्र का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए, तो सोमपित्र का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है जिस पे कालोच आ जाता है। उस कालोच को जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमपित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमपित्र एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप, जम के बोलो जरा, सोमप। मेना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा। इस पितृ लोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पित्र ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी पे 1 लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। और आपको रोज प्रतिदिन कथा में कहते हैं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शिव को समर्पित करना। मेना, धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता है। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काय पर बैठते हैं? कौए पर। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी
अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लगती है और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही, वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई। शंकर समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर रह गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा, पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे। बहुत ध्यान देना, सब तुम्हारे साथ में रहेंगे, पर मृत्यु की जब घड़ी होगी, अंतिम समय होगा, तब डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर देख रही होगी और तुम उस परमात्मा का स्मरण कर रहे होगे कि मैंने सबको अपना बनाया। आंख से आंसू टपक रहे होंगे, हाथ
उठाकर आंसू भी नहीं पोंछ पाओगे। जब अंतिम क्षण होता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है,